गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जैसे हम डेली करते हैं। तो आज का हमारा कोड क्या है कि हर समय एक संघर्ष है। बिल्कुल सही बात है, हर समय हर लम्हा एक संघर्ष ही तो है। जिस लाइफ में हम जो भी कर रहे हैं वो एक संघर्ष ही तो है। क्या है? तो हर समय एक संघर्ष है, हर समय एक अवसर है। ये बिल्कुल सही है कि हर समय एक संघर्ष है, हर समय एक अवसर है, एक मौका है। जिसने लगाया मौके पे चौका वो बनता है मुकद्दर का सिकंदर। बिल्कुल सही बात है, जो मौके पे चौका लगा देता है। सही वक्त आने पर सही काम करना। जब वक्त आए कि अब हमें इस वक्त में ये काम करना है, बस मौके पे चौका लगा दो तो मुकद्दर के सिकंदर बन जाओगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लेके आते हैं टॉप 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के, और उसके साथ रामबाण और झटका सीरीज में हमारे 20 से 30 से 40 के क्वेश्चन के लगभग क्वेश्चन हो जाते हैं। तो टोटल हमारे 40 क्वेश्चन, 40 से भी ज़्यादा ही, 40 प्लस ही हो जाते हैं। तो क्या करना है आपको? कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। रामबाण और झटका सीरीज में वो क्वेश्चन आते हैं जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हम आंसर पता होते हुए भी गलत आंसर लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनका उतनी बार रिवीजन नहीं किया जितनी बार हमें करना चाहिए था। तो हमें रिवीजन डेली करना है, तभी हम श्योर हो जाएंगे कि यही इसका आंसर है और यही हमें टिक करना है। ठीक है, तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिखाई दे रहा है ना? चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए है सर्वोच्च व्यक्ति, ऑप्शन बी है सर्वोच्च नागरिक, ऑप्शन सी है सर्वोच्च प्रधानमंत्री। क्या है? सर्वोच्च प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी है सर्वोच्च देशभक्त। तो किस नाम से, किस अवार्ड से सम्मानित किया है मोदी जी को? तो उन्होंने किया है सर्वोच्च नागरिक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया है भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे साथ साथ ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंग्लैंड का कौन सा खिलाड़ी 150 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं? बताइए, इंग्लैंड का कौन सा खिलाड़ी 150 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं? जेम्स एंडरसन, मार्क वुड, बेन स्टोक या स्टुअर्ट ब्रॉड? बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है इसका? हमारा फटाफट से बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाता है? क्या है हमारे ऑप्शन? हमारे ऑप्शन है जेम्स एंडरसन, मार्क वुड, बेन स्टोक्स और स्टुअर्ट ब्रॉड। बताइए फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? क्या हो जाता है इसका? राइट आंसर हो जाता है हमारा स्टुअर्ट ब्रॉड। क्या हो जाता है? स्टुअर्ट ब्रॉड हो जाता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाती है हमारी झटका सीरीज, जिसमें आज हम लेके आए हैं कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चंस है, जिसमें आप लोगों को इनके आंसर लिखने हैं मेरे साथ साथ। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से होते हैं मैरास्मस और क्वासिकोर। कौन कौन से होते हैं? क्वासिकोर एक रोग का नाम है, क्वासिकोर, और दूसरा है मैरास्मस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन किसका बहुलक है? प्रोटीन किसका बहुलक है? फटाफट से बताएंगे इसका आंसर। तो प्रोटीन किसका बहुलक है? अमीनो अम्ल का। किसका? अमीनो अम्ल का बहुलक है प्रोटीन, अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा, बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है? त्वचा, बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है? बताएंगे फटाफट से प्रोटीन का नाम। तो उसका नाम है कैरोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है?
कैरोटीन नामक प्रोटीन होता है हमारी स्किन में, हमारे बाल में और नाखून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों में किस प्रकार की शर्करा होती है? फलों में किस प्रकार की शर्करा होती है? बताइए फटाफट से, किस प्रकार की, ठीक है, शर्करा होती है? तो ये होती है फ्रक्टोज। किस प्रकार की? फ्रक्टोज शर्करा होती है फलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? बताइए फटाफट से, इसका आंसर क्या हो जाता है? दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो इसका नाम है हमारा कैसीन। क्या है? दूध में प्रोटीन होता है कैसीन नामक प्रोटीन। कौन सा? कैसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? बताइए फटाफट से, दूध में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो ये होता है हमारा 1:2:1। क्या होता है? 1:2:1, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? बताइए, 1:2:1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्लड शुगर किसे कहते हैं? ब्लड शुगर किसे कहते हैं? बताइए फटाफट से। तो ब्लड शुगर ग्लूकोज को कहते हैं। किसे कहते हैं? ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति का निर्माण कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है कोशिका भित्ति का निर्माण? किससे होता है? ये हो जाएगा किससे? कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? तो ये होता है सेल्यूलोज से। किससे बनती है कोशिका भित्ति? सेल्यूलोज से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में भोजन का संचय क्या कहलाता है? पेड़ पौधों में भोजन का संचय क्या कहलाता है? तो स्टार्च कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टार्च कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के जनक या प्रोटीन का नामकरण किसने किया था? तो बताएंगे आप लोग, जे मूल्डर ने किया था। किसने किया था नामकरण? जे मूल्डर। जे मूल्डर ने किया था। ठीक है, और कब किया था? तो 1840 में किया था। कब किया था? 1840 में। फटाफट से नोट कीजिए इसे, मैं साइड हो जाती हूँ। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशिरकोर और मैरास्मस। प्रोटीन किसका बहुलक है? अमीनो अम्ल का। त्वचा, बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है? कैरोटीन होता है। फलों में किस प्रकार की शर्करा होती है? फ्रक्टोज होती है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन होता है। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:2:1। ब्लड शुगर किसे कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? सेल्यूलोज से होता है। पेड़ पौधों में भोजन का संचय क्या कहलाता है? स्टार्च कहलाता है। प्रोटीन के का नामकरण किसने किया था या प्रोटीन के जनक कौन थे? तो वो थे जे मूल्डर। और कब किया था? 1840 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में 11वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि विश्व की पहली एंटी पैरासाइट दवा कौन सी है? बताइए, विश्व की पहली एंटी पैरासाइट दवा का नाम बताइए कौन सी है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आइवरमेक्टिन। क्या है उसका नाम? आइवरमेक्टिन। ठीक है, WHO के सीईओ कौन है? बताइए, WHO के सीईओ कौन है? अनिल सोनी। कौन है? WHO के सीईओ है अनिल सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व की पहली वैक्सीन कौन सी थी? विश्व की पहली वैक्सीन कौन सी थी? बताइए फटाफट से। उसका नाम क्या था? स्मॉल पॉक्स था, यानी चेचक। क्या था? विश्व की पहली वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स, यानी चेचक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चेचक से मुक्त हो चुका है। बिल्कुल सही है, भारत चेचक से मुक्त हो चुका है। ठीक है, किसने खोज की थी इसकी, स्मॉल पॉक्स की? एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी इसकी खोज? एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइम्स ऑफ द ईयर पुरस्कार, टाइम ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? गीतांजलि राव को मिला। किसे मिला? गीतांजलि राव। इसके बाद है पेंगोलिन के संरक्षण के लिए किसे पुरस्कार दिया गया? पेंगोलिन के संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया गया सस्मिता लैंका को। किसे दिया गया? सस्मिता लैंका। इसके बाद नेक्स्ट है, यूएई का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? बताइए, यूएई का सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? तो उसका नाम है जायेद पुरस्कार। क्या है? जायेद पुरस्कार। उसका नाम है जायेद पुरस्कार। नेक्स्ट है, वाइल्ड इनोवेटर पुरस्कार किसे दिया गया? वाइल्ड इनोवेटर पुरस्कार मिला कीर्ति करंत को। किसे? कीर्ति करंत को मिला वाइल्ड इनोवेटर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोविड के दौरान अभूतपूर्व पहल और राहत कार्यों के लिए अभूतपूर्व पहल और राहत कार्यों के लिए किस इंस्टीट्यूट को टाइमर हायर एजुकेशन THE अवार्ड एशिया 2021 प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ऑप्शन बी है यूनेस्को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। ऑप्शन सी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और ऑप्शन डी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो बताइए किसे मिला सम्मान, किसे प्रदान किया गया अवार्ड? तो ऑप्शन ए यानी कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को सम्मान मिला, अवार्ड दिया गया। ठीक है, 2021 प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर आज इसे एक बार ठीक कर लेते हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर आज किस कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे? पहला भारत मध्य एशिया संवाद, दूसरा भारत मध्य एशिया संवाद, तीसरे भारत मध्य एशिया संवाद या चौथा भारत मध्य एशिया संवाद? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है तीसरे भारत मध्य एशिया संवाद की मेजबानी करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। कौन करेंगे? विदेश मंत्री एस जयशंकर तीसरे भारत मध्य एशिया संवाद की मेजबानी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 मेट्रोमैन के नाम से पहचाने जाने वाले किस शख्स ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है? बताएंगे फटाफट से, किसने की है संन्यास लेने की घोषणा? विराट कोहली ने की है, ई श्रीधरन ने की है, रोहित शर्मा ने की है या सौरभ गांगुली ने की है? फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाता है? विराट कोहली, ई श्रीधरन, रोहित शर्मा या सौरभ गांगुली? फटाफट से बताइए। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा बी यानी ई श्रीधरन ने संन्यास लेने की घोषणा की है, जो किस नाम से जाने जाते हैं? मेट्रोमैन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की फ्रांस की रक्षा मंत्री भारत के दौरे पर पहुंचेगी। फ्रांस की रक्षा मंत्री भारत के दौरे पर पहुंचेगी और गृह मंत्री एवं प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगी। उनका नाम क्या है? बताइए फटाफट से। फ्रांस की रक्षा मंत्री का नाम क्या है? तो उनका नाम है फ्लोरेंस पार्ली या श्रीपद नायक या श्री राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो उनका नाम है हमारा फ्लोरेंस पार्ली। क्या करेगी वो? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज। रामबाण प्रश्नों की सीरीज में आपसे जो ऐसे क्वेश्चन दिए हैं इसमें जो आपके हर एग्जाम के लिए
बिल्कुल रामबाण है कि आपसे पूछे ही जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर बताइए, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? फटाफट से बताएंगे आप लोग। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जिसका नाम क्या है? उसका नाम है हमारा फुगाकू। क्या है? फुगाकू। फुगाकू कहाँ पे है ये? जापान में, जापान का है फुगाकू, जो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद है भारत का कौन सा है? विश्व का तो फुगाकू हो गया, तो भारत का कौन सा होगा? तो भारत का हो जाता है, उसका नाम है प्रत्यूष। क्या है? प्रत्यूष। प्रत्यूष है भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में कहा जाता है सेमूर क्रे को। किसे कहा जाता है? सेमूर क्रे। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में किसे कहा जाता है, तो भारत में है, एक सेकंड, विजय भट्ट। कौन है भारत में? विजय सॉरी, विजय भटकर है भारत के जनक। कौन है? विजय भटकर। और विश्व के है, ये भी मिट गया, सेमूर। सेमूर और ये है भटकर। ठीक है, विजय भटकर है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या है? ईरान की नई मुद्रा का नाम है तोमान। क्या है? ईरान की नई मुद्रा का नाम तोमान है, तोमान। और अगर आपसे राजधानी पूछा जाए तो राजधानी क्या है? तेहरान। तेहरान राजधानी हो गई और तोमान मुद्रा हो गई। ईरान में कौन से मरुस्थल है? बताइए, ईरान में कौन कौन से मरुस्थल है? ईरान में 2 मरुस्थल है, दस्ते कबीर और दस्ते लुत। कौन कौन से मरुस्थल है? दस्ते कबीर, दस्ते कबीर और दस्ते लुत, दस्ते लुत। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिरोध का मात्रक क्या है? बताइए फटाफट से, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? फटाफट से बताइए कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। कोयले का नाम बताइए। तो कोयला है एंथ्रेस कोयला। कौन सा है? एंथ्रेस कोयला। इसमें सबसे ज्यादा क्या होती है? कार्बन की मात्रा होती है। पीतल एक धातु है जो किससे मिलकर बना है? पीतल किसकी मिश्र धातु है? मिश्र धातु का मतलब क्या है? जो 2 चीज से मिलकर बना है। किससे? जिंक से और तांबे से। किससे? जिंक और तांबे से मिलकर बना है पीतल। रबड़ के वल्कनीकरण में किसका प्रयोग होता है? रबड़ के वल्कनीकरण में किसका प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग होता है? सल्फर का प्रयोग होता है। किसका होता है? रबड़ के वल्कनीकरण में सल्फर का प्रयोग होता है। बैरियोटिक सर्जरी का संबंध किससे है? बैरियोटिक सर्जरी का संबंध बताइए किससे है? तो बैरियोटिक सर्जरी का संबंध है मोटापा कम करने से। मोटापा कम करने से, कम करने के लिए क्या की जाती है? बैरियोटिक सर्जरी की जाती है। ALU का पूरा नाम लिखिए। ALU का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लेजिक यूनिट। क्या है? अर्थमेटिक लेजिक यूनिट है ALU का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होते हैं? वैक्यूम ट्यूब प्रयोग होते हैं। क्या होते हैं? वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब प्रयोग होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू है, जापान का है, भारत का सबसे तेज है प्रत्यूष, विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक सेमूर क्रे है उनका नाम, और भारत में है विजय भटकर। ईरान की नई मुद्रा का नाम तोमान है। ईरान में कौन से मरुस्थल है? दस्ते कबीर और दस्ते लुत। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है?
एंथ्रेस कोयला। पीतल एक मिश्र धातु है, किस किस से मिलकर बनी है? जिंक और तांबे से मिलकर बनी है। रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयोग होता है सल्फर का। बैरियोटिक सर्जरी का प्रयोग मोटापा कम करने के लिए किया जाता है। ALU का नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? तो उसमें होता है वैक्यूम वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इसी में और भी क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन सा बना है? फटाफट से बताएंगे आप लोग, आंसर देते हुए चलेंगे। भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन सा है? फटाफट से आंसर दीजिए। भारत का पहला स्मार्ट शहर है भुवनेश्वर, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। यहाँ पर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं इनके आंसर। क्या है? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है? भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी है शिलोंग। कौन सी है? शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलामू। यहाँ पे इसके आंसर है, यहाँ से नोट डाउन करते रहेंगे। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? बताइए फटाफट से। पलामू टाइगर रिजर्व ये हमारा झारखंड में पड़ता है। कहाँ पर? झारखंड में है पलामू टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है? बेतला नेशनल पार्क भी हमारा झारखंड में ही है। कहाँ पर है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचेट बांध किस नदी पर है? पंचेट बांध हमारा दामोदर नदी पर है। कौन सी नदी पर है? दामोदर नदी पर। और कहाँ पर है दामोदर नदी पर? ये झारखंड में ही है। कहाँ पर है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये राउरकेला उड़ीसा में है। कहाँ पर है? राउरकेला उड़ीसा। नाम क्या है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। कौन सा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल की पेरेंट कंपनी। गूगल की पेरेंट कंपनी क्या है? क्या नाम है? अल्फाबेट। क्या है गूगल की पेरेंट कंपनी? अल्फाबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल के फाउंडर कौन है? गूगल के फाउंडर का नाम बताइए फटाफट से। तो वो है लेरी पेज और सर्गी बेन। कौन है? लेरी पेज, लेरी पेज और सर्गी बेन। और CEO कौन है? सुंदर पिचाई, बेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट लून किसने चलाया था? प्रोजेक्ट लून किसने चलाया था? गूगल ने चलाया था। ठीक है, और अब बंद कर दिया गया है। किसने चलाया था? गूगल ने, और लेकिन अब बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गूगल के CEO कौन है? गूगल के CEO है सुंदर पिचाई। मैंने अभी बताया था आपको पहले ही, सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्विटर के संस्थापक कौन है? तो ट्विटर के संस्थापक है जैक डार्सी। कौन है? जैक डार्सी है ट्विटर के संस्थापक। एक बार फिर से देख लेते हैं कि भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन सा है? भुवनेश्वर है। 100वीं स्मार्ट सिटी शिलोंग है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है। पंचेट बांध दामोदर नदी पर है जो झारखंड में है। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर है? राउरकेला उड़ीसा में है। गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? अल्फाबेट है। गूगल के फाउंडर लेरी पेज और सुरमी बेन। गूगल के फाउंडर कौन है? लेरी पेज और सुरमी बेन है। प्रोजेक्ट लून किसने चलाया था? गूगल ने चलाया था, बंद हो गया है। गूगल के CEO है सुंदर पिचाई और ट्विटर के संस्थापक कौन है? जैक डार्सी है। फटाफट से नोट कर लेंगे आप लोग, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रतियोगिताओं के कोरोना पॉजिटिव होने पर, 17वीं प्रतियोगिताओं के कोरोना पॉजिटिव होने पर किस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है? फटाफट से बताएंगे कौन सा कार्यक्रम है जिसे स्थगित कर दिया है। ऑप्शन ए है हमारा मिस यूनिवर्स है। ये अनिवर्स लिखा हुआ है। क्या है? मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स 2021 का ग्रैंड फिनाले, मिस वर्ल्ड 2021 का ग्रैंड फिनाले, मिस यूनिवर्स 2021 का सेमीफाइनल या मिस इंडिया 2021 का
सेमीफाइनल। बताइए क्या हो जाता है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाता है मिस वर्ल्ड 2021 का ग्रैंड फिनाले, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसे स्थगित कर दिया गया है किसके कारण? कि 17 प्रतियोगिताओं के कोरोना पॉजिटिव होने पर इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। मिस वर्ल्ड 2021 का ग्रैंड फिनाले, इसमें 17 प्रतियोगिताओं के कोरोना पॉजिटिव होने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की शूटर अवनी लेखरा को पैरालंपिक अवार्ड 2021 में किस खिताब से नवाजा गया है? फटाफट से नाम बताएंगे, किस खिताब से नवाजा गया है? ऑप्शन ए है बेस्ट फीमेल डेब्यू, बेस्ट वुमेन, बेस्ट शूटर, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाता है इसका राइट आंसर? बेस्ट फीमेल डेब्यू, बेस्ट वुमेन, बेस्ट शूटर, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा बेस्ट फीमेल डेब्यू, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप ने किसने 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है? फटाफट से बताएंगे। मीराबाई चानू, कर्णम मल्लेश्वरी, संतोषी, या पूर्णिमा पांडे? फटाफट से राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा मीराबाई चानू, ऑप्शन बी है कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी है संतोषी, और ऑप्शन डी है पूर्णिमा पांडे। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, यानी पूर्णिमा पांडे ने क्या जीत लिया है? स्वर्ण पदक जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। इसरो ने 4 देशों के सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए कितने करोड़, ये क्या है, कितने हैं, इसे ठीक कर लेते हैं एक बार, कोई वर्ड छूट जाता है। ये है कितने, ठीक है। तो इसरो ने 4 देशों के सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए क्या किया है? कितने करोड़ रुपए के 6 समझौते किए हैं? 1150 करोड़, 1140 करोड़, 1250 करोड़, या 1260 करोड़? फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? 1150 करोड़, 1140 करोड़, 1250 करोड़, या 1260 करोड़? तो कितने करोड़ रुपए का? 1140 करोड़ रुपए का करने के लिए क्या किया है? समझौता किया है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। इसरो ने 4 देशों के सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए 1140 करोड़ रुपए के 6 समझौते किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, जो है पंजाब के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, लेकिन आप देते नहीं हो, कोई बात नहीं, एक ना एक दिन आप जरूर दोगे, क्योंकि हिम्मत हारने वाले तो हम भी नहीं है। ठीक है, हिम्मत तो नहीं हारेंगे, एक ना एक दिन आपको सपोर्ट जरूर करनी पड़ेगी, जरूर हमारा साथ देना पड़ेगा, नहीं तो हम भी लगे रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं डेली बोलती हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आप करते नहीं हैं, तो आपकी मर्जी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर करेंगे। और बस और कुछ नहीं कहना, आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।